एंड वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और यहाँ मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और सारे काम करके उसके बाद ये सूरन बॉयल करने के लिए रख देती हूँ और जो काम है वो फिर करने लगूँगी। तो यहाँ आज मुझे बनानी थी सूरन की सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बॉयल करके आगे रख देती हूँ, उसके बाद और सारे जो काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ ये देखिए, और ये सूरन काटने में ना इतना ज़्यादा हाथ खुजली होने लगता है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा खुजली होती है हाथ। तो वहाँ मैं सूरन रखने के बाद आ गई इस कमरे की सफाई करने। तो एक एक करके सारे कमरे मेरे साफ़ हो चुके थे, बस यही 2 कमरा बचा था पीछे का, एक पूजा वाला रूम है, एक ये। तो ज़्यादा तो गंदा तो नहीं होता, बस ये जैसे अलमारी है ना, अलमारी के जो पेपर है तो वो चेंज करने थे। तो मैं सोची आज फटाफट से कर लेती हूँ चेंज। तो और तो कुछ गंदा नहीं रहता क्योंकि डेली का डेली मैं सफाई करती हूँ। बस वही जैसे त्यौहार होते हैं ना, तो त्यौहार पे ये लगता है कि पेपर वगैरह सब चेंज कर दो, भले ही आप 1 हफ्ते पहले चेंज करे रहो, तो फिर होता है ना कि त्यौहार पे हर चीज़ नया होना चाहिए। तो इसके पर उससे तो मैं अपना यहाँ चेंज कर दे रही हूँ पेपर। और बालों में लगाया है मैंने एलोवेरा, तो हम सोचे कि लगा लेती हूँ वो भी 1 घंटे तक, ताकि होता रहे, तब तक मैं यहाँ जितना साफ़ सफाई है वो कर लूँगी। तो यहाँ मैं पूरा जैसे दाल वगैरह है ना किचन में बहुत ज़्यादा जो स्टोर जैसे ज़्यादा जो होता है ना वो स्टोर करके यहीं रखती हूँ। तो सारे सामान जैसे आटा है तो साफ़ आटा, जैसे कभी माता रानी को चढ़ाना हो प्रसाद बना के, तो वो सब आटा जो है ना वो किचन में नहीं रखती हूँ, मैं यहाँ रखती हूँ। तो जैसे आटा, दाल और कुछ जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा वाली हैं तो यहाँ ही इस कमरे में रख देती हूँ। सूरन को बॉयल करके उसके बाद इसे किया फ्राई, जैसे पकौड़ी की तरह इसको तल लिया है, ताकि ये सूरन ना, ये जो बाग में होता है वो है, और जो मार्केट में मिलता है ना वो कम खुजली करता है, ये ज़्यादा खुजली करता है, देसी सूरन है। पर इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी आती है, पनीर तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी इसकी सब्जी आती है। तो मैं इसे आगे बॉयल की, उसके बाद इसको किया तेल में खूब अच्छे से फ्राई किया, बहुत अच्छे तरह से, काफ़ी देर तक इसको फ्राई करके कलर ऐसे दिखने लगे। उसके बाद पूरे मसाले मैंने वो करके इसमें आगे पानी डाल के आगे एक बार ये बॉयल हो जाए, आने लगे उबाल, तो उसके बाद इसमें डाल देना है। ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं है सूरन की सब्ज़ी में। फिलहाल यहाँ मैं बना चुकी हूँ, अब इसे ढक देती हूँ। आगे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मोबाइल मेरे पास खराब नहीं थी, इसलिए चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। आज मेरा सब काम लेट हो गया क्योंकि मुझे करनी थी साफ़ सफाई, पूरा साफ़ सफाई की, बाथरूम और सब कुछ साफ़ करना था, वो भी साफ़ किया। तो थोड़ी सी आज हम क्या आज लेट ही नहाऊंगी, पर पूरा काम करके फाइनली मेरा जितनी साफ़ सफाई थी सब कुछ हो गया। मैं कुछ भी शूट फ़िलहाल नहीं की हूँ क्योंकि होता है ना, अगर कैमरा ऑन करो तो फिर काम जो है ना वो पीछे हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची आज कैमरा नहीं ऑन करूँगी पर काम पूरा करूँगी। तो काम फिलहाल मेरा सब कुछ हो गया था, खाना भी मैं बन ही गया है फिलहाल, और मुझे आज भी कहीं निकलना था इसलिए और जल्दी जल्दी काम की। और इस समय लगातार मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ा है फिलहाल, तो देखने भी उतना जाना पड़ता है और मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। तो आज भी फ़िलहाल देखने तो नहीं जाऊंगी, आज मार्केटिंग फिर से करूंगी। मार्केट जाना है क्योंकि मेरी भाभी को अब लेना था साड़ी, तो भाभी और मैं जाऊंगी दोनों लोग मार्केट करने। तो उनको भी लेना था साड़ी, वो भी अपना लेके, ताकि ब्लाउज वगैरह सिलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिलहाल अगर अपने से भी सिलते रहो तब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तभी सिलेंगे। तो इसलिए तो फिर मैं और मेरी भाभी दोनों लोग जाएंगे मार्केट। अभी मुझे बहुत लोगों को देखने भी जाना है, 2-3 जगह तो जा चुकी, अभी 2 से 3 जगह जाना है। अभी मेरी देवरानी को लड़की हुई है, मतलब सगी देवरानी नहीं, सगी से जो होते हैं ना कि चाचा ज़्यादा में, वैसे मेरी देवरानी की भी लड़की हुई ऑपरेशन से, उनको देखने जाना है। अभी 2-3 जगह जाना है, तो देखिए कब तक जाती हूँ। कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी चली जाऊँ, नहीं तो नवरात्रि यही अब ये है फिलहाल, होली तक तो नहीं जाऊँगी, होली के बाद ही जाऊँगी वहाँ भी, क्योंकि नवरात्रि के पहले नहीं जा पाऊँगी ना, तो फिर जा भी नहीं पाऊँगी। और बाल वगैरह चल रही हूँ सही से करने, उसके बाद भी कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाली हूँ, वो भी निकाल के उसके बाद फटाफट से काम करके फिर निकलती हूँ मार्केट के लिए। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। यहाँ मैं आ गई, अपने आप को थोड़ा सा किया फिट, कंघी वगैरह किया, उसके बाद यहाँ डालने लगी कपड़ा।
कपड़ा डाल के उसके बाद फिर तब तक भाई आ रहा होगा। और मुझे जाना था मार्केट भाभी के साथ, क्योंकि भाभी को भी शॉपिंग करनी थी। होता है ना कि मेरी शॉपिंग हो गई और उनकी भी हो जाएगी, तो फिर क्योंकि सब कुछ कंप्लीट करवाना होता है, ब्लाउज वगैरह, तो फिर टाइम लगता है। और इसलिए तो मेरी शॉपिंग हो गई थी, तो भाभी को आज भाभी का शॉपिंग करा दूँ, तो फिर थोड़ा सा अब होली बाद फिर जिसकी शादी पड़ी है जिस भाई की, उसकी भी शॉपिंग कराना है। पर अभी तो इतना कर लेती हूँ। उसके बाद तो यहाँ मैं पूरा कपड़ा डाल के उसके बाद फटाफट से तैयार होंगी, क्योंकि भाई भी फ़ोन किया था कि वो निकल गया है, मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो बस अब यहाँ से करके उसके बाद निकलती हूँ मार्केट के लिए। चलिए हमारे साथ बने रहिए, दिखाती हूँ आज कौन कौन सी साड़ी लिया है मैंने। तो ये देखिए मैं आ गई और पहुँची हूँ अभी अपने गांव के बाईपास से थोड़ा सा आगे निकल पड़ी हूँ। तो निकल लिया मैं और मेरा भाई और भाभी अपने मायके हैं, तो वो रास्ते में मिलेंगी। तो अभी तो हम दोनों भाई बहन ही हैं। अभी भाभी थोड़ी से वहाँ रास्ते में मिलेंगी, क्योंकि वो इस समय मायके थी, इसीलिए ज़्यादा वो हुआ कि क्योंकि बिटिया रानी है ना छोटी, तो उसको मार्केट लेके जाना थोड़ा सा वो होता है। तो उसे मम्मी के पास छोड़ के हम दोनों लोग कर लेंगे मार्केट। तो यहाँ ये देखिए आ गई भाभी और ये निकल पड़े यहाँ। जो भैया आप लोग देखे भी होंगे, इन्हीं भैया के यहाँ मैं आती हूँ, जो थोक विक्रेता है ना, उनके यहाँ तक 4 व्हीलर चली जाती है आराम से। तो इसलिए भाई यहाँ लेके आया। और यहाँ मैं पहले तो सबसे पहले यहीं देखती हूँ आगे साड़ी। अगर यहाँ मुझे नहीं अच्छी दिखती उसके बाद ही कहीं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि होता है एक भरोसे की बात। और यहाँ ठीक ठाक प्राइस में मिल जाती है और साड़ियाँ भी हमेशा आती रहती हैं। तो ये देखिए हम लोग फिर से आ गए, अभी 3-4 दिन पहले ही आई थी, तो फिर से आ गई। अब यहाँ आगे साड़ी देखूंगी और मिल जाएगी अच्छी, तो फिर लेके उसके बाद फिर से निकलूंगी और जगह। तो क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ भाभी को भी लेनी थी, तो फिर यहाँ पहली बात तो देख लेती हूँ, फिलहाल मिल जाएगी यहाँ भी। तो ये देखिए भैया आ चुके हैं। यहाँ एक बात ये रहता है कि खोज खोज के हम लोगों को निकालना पड़ता है, क्योंकि ये भैया अकेले रहते हैं तो कितना निकालेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये भी साड़ी अच्छी लग रही थी, 4 से 5 हज़ार तक थी। पर जो बनारसी पैटर्न की साड़ी थी, साड़ी होती वो वाली, और क्योंकि उन्हें गोल्ड ज्वेलरी पे पहनना था, तो फिर इसलिए अच्छी तो लग रही थी अपने जगह, पर बनारसी चाहिए थी उस टाइप की जो बनारसी दिखाए, तो उस टाइप की समय चली है ना, बनारसी सिल्क टाइप चली है। और कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बनारसी पैटर्न पे दिखती है, पर बिल्कुल टाइट वाली बनारसी नहीं है। अब लूज वाली बनारसी चली है, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है, मैं खुद ही ली हूँ अभी अभी। तो ये देखिए ये वाली साड़ी जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई थी, मुझे अच्छी लग रही थी। पर वाइट मेरे पास एक लहंगा एक साड़ी हो गई थी, इसलिए मैं, पर ये साड़ी इस बार भी आई तो खोल के देख रही थी। और साड़ियाँ तो बहुत थी, और यहाँ से लिया भी गया है 2 से 3 साड़ी। उसके बाद यहाँ बारात विदाई तक के लिए साड़ी नहीं थी अच्छी, तो इसलिए यहाँ से फिर वही साड़ी लेके उसके बाद बारात विदाई के लिए दूसरे दुकान पे लेने निकल पड़ी। तो भैया जैसे हम लोग खोज देखते हैं, उसके बाद भैया प्राइस बताते हैं। तो इस तरह से होता है यहाँ कोई साड़ी खोल के पूरी अच्छी तरीके से जैसे बैठ जाओ खोल के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये थोक विक्रेता की दुकान है। यहाँ जैसे कोई दिखाने वाला नहीं है, बस 1 से 2 लोग रहते हैं, बस साड़ी की प्राइस आपको बता देंगे। पर साड़ी अच्छी से अच्छी मिल जाती है और अच्छे रेट में मिल जाती है। तो ये साड़ी अपने जगह पे ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। अच्छाई इसकी क्या थी कि बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा था, इसे पहनने में बिल्कुल भी बहुत कंफर्टेबल साड़ी थी, मुझे तो अच्छी लग रही थी। पर यही है कि जैसे हम लोग शादी के परिपक्व से साड़ी ले रहे थे, तो उस टाइप की नहीं थी बस। और जैसे वैसे कहीं आने जाने के लिए, जैसे कहीं पूजा पाठ में, वैसे साड़ी बहुत ही अच्छी थी, कंफर्टेबल साड़ी थी, बहुत अच्छी थी। पर थोड़ा सा
देखिए वहाँ से लेके आ गई थी और फिर यहाँ दूसरे दुकान पे, क्योंकि वहाँ बारात लायक साड़ी नहीं दिखी, तो यहाँ ये देखिए इस तरह से बनारसी थी और इसमें प्रिंट बहुत ही कलर में आ रही है, पर हम लोगों को चाहिए थी एक कलर में। ये जो नीचे वाली कलर थी अच्छी मुझे तो बहुत लग रही थी, 2-3 कलर में थी और अच्छी लग रही थी, पर वही है ना कि और महंगी भी थी, 6 से 7 हज़ार तक की थी जो नीचे वाली थी। तो ऐसे ही इसी प्राइस में देखा जा रहा था, 5 से 6 या 7 8 तक देखा जा रहा था। तो फिर इस तरह से दिख तो रही थी, पर वही होता है ना कि बारात लायक मुझे नहीं दिख रही थी। मुझे लग रहा था, भाभी को दिलाना चाह रही थी कि अभी पहली शादी में हमारे जैसे ससुराल के रिलेशन में पहली शादी में भाभी जाएंगी, तो मैं सोच रही थी कि मेरी भाभी बिल्कुल दुल्हन की तरह जाएं। तो उस तरह से मुझे साड़ी नहीं दिख रही थी और मैंने बोल भी रखा था कि ऐसे साड़ी लेना ताकि दुल्हन लगो, क्योंकि अभी नई शादी, ज़्यादा दिन तो शादी हुए भी नहीं है और उसके बाद पहली शादी है, तो इसलिए। पर उस तरह से वही बोल रही थी, दीदी आपको इसीलिए ले आए हैं जो। तो वहाँ साड़ी हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ आ गई और इनको लेना था सैंडल, तो वो भी ली, बारात के लिए ही लेना था सैंडल, तो वो ली यहाँ से। वहाँ से लेके उसके बाद निकले और होली आ रही थी, तो कान्हा जी के लिए कहीं क्यों ना लें कपड़ा, तो यहाँ लेने लगी कान्हा जी के लिए। ये देखिए कपड़ा इस तरह से होली के परिपक्व से कपड़ा और जो पिचकारी बाल्टी ये सब था, ये सब ली। ये देखिए लेके उसके बाद फिर अब बहुत सारा यहाँ सज सुज चुका है मार्केट होली के लिए। कान्हा जी, अब हर घर में कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी को रखा जा रहा है, तो इसके वजह से सब जगह कान्हा जी के लिए ड्रेस बहुत ही अच्छे अच्छे मिल भी जाते हैं और जो भी त्यौहार आता है उस तरह से ड्रेस मिल जाते हैं यहाँ। तो होली के लिए मुझे लेना था, तो वाइट ड्रेस लेना था और पिचकारी बाल्टी ये जो होते हैं इसमें, तो वो सब लेना था। यहाँ से लेके उसके बाद ये देखिए यहाँ मिल रहा था बाल्टी और जितने सामान थे, और गर्मी के थोड़े बहुत कपड़े भी मुझे लेने थे, तो गर्मी के कपड़े भी लेने लगी। तो यहाँ लेके उसके बाद फिर साड़ी वगैरह हो गया, स्लीपर भी हो गया, जो पर्स वगैरह लेना था वो भी ले लिया। पर ज़्यादा तो मैंने सूट नहीं किया, जो सूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि अगर कपड़ा सामान लेने लगो ना तो उतना सूट नहीं हो पाता है। तो एक ही चीज़ हो पाता है, या तो साड़ी देख लो या तो सूट कर लो। तो ये देखिए ये वाला ड्रेस ले रही थी, और ये मेरी ननद, मैं अपने लिए तो बनाई थी पर मेरी छोटी वाली ननद बोली थी लेने के लिए, उनके लिए ये वाला ड्रेस ली थी कान्हा जी के लिए होली के लिए। तो फिर मैं तो होली के लिए ड्रेस बनाई थी, बस वही बाल्टी और पिचकारी मुझे लेनी थी, वो मैंने ले लिया, और जो गर्मी का कपड़ा था वो लिया। तो यहाँ लेके बस भैया को पैसा देके उसके बाद फिर निकल पड़ूँगी, और जो शॉपिंग थोड़ी बहुत बची थी वो करके उसके बाद निकलूँगी घर। तो यहाँ देखिए कपड़ा, ड्रेस तो बहुत ही अच्छे अच्छे आए थे, और कॉटन के जितने ड्रेस थे ना वो कॉटन के थे, सब गर्मी के कपड़े थे। ये देखिए ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर और यहाँ जितना कपड़ा है लेकिन, और इस समय थोड़ा सा मेरी आवाज़, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ पर बहुत ही जल्दबाजी में एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वो आगे वाले वीडियो में बताऊँगी क्या प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा वाला प्रॉब्लम आ गया है मेरे घर में। तो मैं किस तरह से ये वीडियो एडिट कर रही हूँ वो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोली क्या नहीं, पर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है फ़िलहाल। और मैं जा रही हूँ इसमें मायके, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर ये देखिए हम लोगों का काम ये है कि प्रॉब्लम होते हुए भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ किसी तरह से कि ब्लॉग ये वाला चला जाए। फ़िलहाल हो सकता है 1-2 दिन ब्लॉग आए भी नहीं, ये भी हो सकता है, और आ भी सकता है, कोई ये भी कह नहीं सकते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम थी वो आगे वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ से फिर कान्हा जी का ड्रेस लेके आ गई, तो भाभी मुझे दिलाने आ गई साड़ी, क्योंकि मुझे भी दिला रही थी। भाई बोला कि दीदी को भी एक साड़ी मुझे भी दिलाई थी, तो फिर ये इस समय मुझे इस पैटर्न की साड़ी चाहिए थी, तो वो बोली कि पसंद कर लो दीदी। तो मैं इसी पैटर्न की बनारसी मुझे भी चाहिए थी, तो मैं यहाँ आके एक साड़ी मैंने लिया है इसमें से लेके। उसके बाद ये देखिए निकल पड़े आ गए गाड़ी में। अभी भाभी गई हैं अपने घर, बिटिया रानी को लेके आएंगे। अभी वो मायके थी, अब चल रही हैं हम लोगों के साथ। तो ये देखिए हम लोग आ गई मेरी बिटिया रानी बिल्कुल अच्छी सी, और निकल पड़े अब घर के लिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ इस समय क्या बोले, ठीक है, बाय बाय।